जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जिन साथियों ने पिछले 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है CDP के नाम से, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 151 से। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी साथी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या फिर रोज का? तो क्वेश्चन नंबर 151 जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे जो त्रुटि करते हैं उनके लिए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। लास्ट ऑप्शन होगा, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों ये। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह ऑप्शन नंबर ए अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है या फिर इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 154 और आज के प्रैक्टिस सेट का चौथा प्रश्न है ये। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति या फिर अनुशासित स्वभाव? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य या फिर रूपिम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए स्वनिम, जिसको फोनीमेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन? यूपी टेट 2012 में हुआ क्वेश्चन है साथियों ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्यय के प्रति या फिर वास्तविकता के प्रति? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या के प्रति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास और सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता या फिर बहुत विनीत और स्वयं में सीमित? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के किस वर्ष में स्व केंद्रित अवस्था होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष तक स्व केंद्रित होता है बालक, वो अपने आप पर ही ध्यान देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? किस अवस्था में होता है? जब बालक माँ बाप के साये से बाहर निकलता है और अपनी संगति के बालकों को चूज करता है, उनके साथ रहता है। किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था में?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ये जो क्वालिटी है वो किस अवस्था में आएगी? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 162, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 162 का ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना या फिर लास्ट अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवर्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक। तो 164 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो समायोजन की समस्या किस समूह के बच्चे को होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 166 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। जो बच्चे तेज होते हैं उनको समायोजन की समस्या होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी तब जाके उसकी प्रवृत्ति बदलेगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या फिर परिणाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया, रिएक्शन से, कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 169 का सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक अवस्था दी थी। जो पहला था हमारा संवेदी संज्ञानात्मक अवस्था, दूसरा था पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और चौथा था हमारा औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो पियाजे ने मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक के साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है? आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या फिर असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतया सत्य है। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी, अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, या अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों को कोई लालच नहीं देना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 172, आज के प्रैक्टिस सेट का 22वां क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास में
किसका विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, खेल का। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का बहुत ही बड़ा महत्व है, बच्चों को खेलने के लिए समय भी देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के परीक्षण हेतु, बुद्धि के, सृजनात्मकता के या फिर अभिवृत्ति के? तो 173 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के परीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर सामाजिक विकास से? तो क्वेश्चन नंबर 174 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में ही बताया था, इससे जो पहला प्रैक्टिस सेट था कि कोहल वर्ग जहाँ भी यूज होगा उसके लिए जो शब्द है नैतिक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर नैतिक शब्द जरूर आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 175 कि राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय ले जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने कार्य करता है और उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी या फिर आकलन आधारित शिक्षार्थी? तो क्वेश्चन नंबर 175 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, कि वह आंतरिक रूप से ही अभिप्रेरित है किताबों को पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा के विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके पर्यावरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा का प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना या फिर भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। कि बच्चा जब भी कुछ क्वेश्चन पूछे अपनी भाषा में तो उसको कभी भी अमान्य नहीं करना चाहिए, उसको पूछने देना चाहिए जो भी वो पूछना चाहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 आज के प्रैक्टिस सेट का, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को किसके योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण का अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता या फिर शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं या फिर खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। सीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं या फिर समवयस्कों और पितृक जो जीन्स होते हैं का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो ये भी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट के पेपर में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवयस्कों और जीन्स का के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न है, सामाजिकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो आज के क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिकरण है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181 से।